हम ये प्रोग्राम रमज़ान के हवाले से बच्चों की मालूमात में इजाफ़े के लिए शुरू कर रहे हैं। इंसान की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो इसमें हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके दिलचस्प वाक़ये शेयर करेंगे आपके साथ। अल्लाह ताला ने इब्तिदा में मट्टी से एक पुतला बनाया, फिर इसकी शक्ल व सूरत बनाई, इसमें अपनी रूह फूंकी और फरमाया इंसान हो जा, तो वो इंसान हो गया। यही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमा किया और उनसे कहा कि ज़मीन पर मैं अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा कि आप एक हस्ती को ज़मीन पर रखेंगे, ऐसी हस्ती जो लड़े झगड़े और खून खराबा करे, जबकि हम हर वक्त आपका नाम लेते रहते हैं और आपकी तारीफ़ में मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कुछ चीज़ों के नाम पूछे। उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार, हम क्यों कर जान सकते हैं, हम तो वही कुछ जानते हैं जिसका इल्म तू हमको देता है। फिर आदम से पूछा गया तो उन्होंने सब चीज़ों के नाम बता दिए, इसलिए कि अल्लाह ने इनको पहले से बता दिए थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब आदम के आगे सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस सजदा करने में शामिल ना हुआ और गुरूर में आकर काफिर बन गया। खुदा ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तो किस चीज़ ने तुझे सजदे करने से बाज रखा? उसने कहा, मैं आदम से अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसे मट्टी से बनाया। बच्चों, इब्लीस जिन था, जिन्नों को अल्लाह ताला ने आग से बनाया था और फरिश्तों को अपने नूर से बनाया। इसीलिए फरिश्ते गलती के मुर्तकिब नहीं होते और अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं और हर वक्त उसकी इबादत का रास्ता इख्तियार करते रहते हैं। इब्लीस जिन था, लेकिन अपनी खूबियों की वजह से फरिश्तों के रुतबे पर पहुंच गया। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तू बहिश्त से उतर जा, तुझे शायान नहीं कि यहाँ गुरूर करे, बस निकल जा, तू जलील हुआ। चूँकि अल्लाह का कहर इब्लीस पर नाजिल हुआ, उसने बुरे काम करने का अहद कर लिया, तो अब हम इसको शैतान के नाम से पुकारेंगे। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे वक्त मुकर्रर है, यानी क़यामत तक मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा, परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों को गुनाहों का रास्ता दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा, यहाँ इनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू चलना मुश्किल है। खुदा ने फरमाया, जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत ना होगी कि उनको गुनाहों में डाल सके। हाँ, बदराहों में जो तेरे पीछे चल पड़े उन सब की जगह जहन्नुम है। अल्लाह ताला ने आदम की दबस्तगी के लिए उनकी बीवी हवा को पैदा किया और आदम से फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो, जहाँ से चाहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर उस दरख्त के पास ना जाना, वरना गुनहगार हो जाओगे। अब शैतान आदम और हवा को बहकाने लगा और कहने लगा, तुमको ऐसा दरख्त ना बताऊं जो हमेशा की ज़िंदगी दे, ऐसी बादशाहत जो कभी ज़ायल ना हो। तुमको उस दरख्त का फल खाने से सिर्फ इसलिए रोका गया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। इनसे कसम खाकर कहा, मैं तुम्हारा खैर खाऊं। जब आदम और हवा ने दरख्त का फल खा लिया तो उनको महसूस हुआ कि वो नंगे हैं और बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सतर जिस्म यानी
जिस्म छुपाने लगे। तब इनके परवरदिगार ने उनको पुकारा और कहा, क्या मैंने तुमको उस दरख्त के पास जाने से मना किया था और समझाया नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें नहीं बख्शेगा, हम पर रहम नहीं करेगा, तो हम तबाह हो जाएंगे। खुदा ने फरमाया, तुम सब बहश से उतर जाओ। अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुम्हारे लिए ख़ास वक्त तक ज़मीन पर ठिकाना और ज़िंदगी का सामान कर दिया गया है। जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए तो इसकी पैरवी करना। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनका कसूर माफ़ किया। तो प्यारे बच्चों, आपने आज की वीडियो से क्या सीखा कि हमें शैतान की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए और अपने अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अगली वीडियो में ऐसी ही प्यारी प्यारी मालूमात आपको बताई जाएंगी।